एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष श्री महापुराण में वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, आप रुद्राक्ष तो कोई मुखी पहनो, लेकिन इंसान को होना एक ही मुखी चाहिए। खुद को इंसान को एक मुखी होना चाहिए। दोगली बात इंसान को दो मुख से कभी नहीं करनी चाहिए। यूं नहीं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। अगर ऐसा जीवन जीवोगे तो नारकीय यात्राएं भोगनी पड़ेगी। एक मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है, शिव महापुराण में लिखा है, उसको भगवान शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। उसके घर में नाना प्रकार की सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती है। जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, उसको समस्त काम्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। और शिव महापुराण में यहां तक लिखा गया है, उस स्थान को छोड़कर कभी लक्ष्मी नहीं जाती है। एक मुखी रुद्राक्ष। लेकिन वो डुप्लीकेट मत पहन लेना। महाराज एक मुखी रुद्राक्ष है, डुप्लीकेट मत पहन के घूमना। हाँ, कई डुप्लीकेट पहन के घूमते हैं। एक मुखी, अरे काय का एक मुखी है? तू एक मुखी नहीं, रुद्राक्ष भी तेरा एक मुखी नहीं है। हाँ, डुप्लीकेट मत पहनना, शिव महापुराण कहती है। जहां पे एक मुखी रुद्राक्ष होता वहां के सारे दोष दूर हो जाते। दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर का रूप बताया गया है। ये समस्त कामनाओं में फल को देने वाला। अगर आपका कोई फल हो, कोई कामना हो, जिस फल चढ़ाने से फल मिलता है ना, अगर आप कोई भी चीज भगवान को चढ़ाओ तो अच्छी चढ़ाना, नहीं चढ़ाना मत। एक बुढ़िया थी, अपने बेटे बहू को लेकर गई एक संत के पास। क्यों गई? कि उनके घर में पोता नहीं हुआ। बेटे का विवाह हो गया, बहुत दिन तक पोता नहीं, और बूढ़ियों को पोतों की बड़ी चिंता होती है। गांव में बस यही उनकी पंचायती होती है, पोता पोता। अरे काई पोता, तू भजन करना, ये कर, ये नहीं होता है, पोता चाहिए, कर ले पोता। तो पोता के ले गई वो अपने बेटे बहू को, और जाकर बोली, बाबा जी बहुत साल हो गए, मेरे बेटे बहू है और हमारे घर में पोता नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, काम करना बुढ़िया, तेरे आसपास में कभी शिव महापुराण की कथा हो, या भागवत की कथा हो, या श्याम कथा हो, या राम कथा हो, तो एक फल चढ़ा देना। अपने बेटे बहू के हाथ से क्या चढ़ा देना? बोलो ना, एक फल चढ़ा देना। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, चढ़ा दूंगी, फल ही तो चढ़ाना है, चढ़ा दूंगी। और भैया कुछ समय के बाद शिव महापुराण कथा का आयोजन हो गया, और बुढ़िया जल्दी से गई बेटे बहू को ले, चल चल जल्दी नहा ले। जल्दी से बेटे बहू को लेकर गई और जाकर फल चढ़ा के आई। ओ हो, और थोड़े दिनों के बाद उनके घर में पोता हो गया। अरे रे रे, पोता हुआ तो कथा का प्रसाद है। हर कथा का प्रसाद मिलता है, हर चीज का प्रसाद आता है। तो जैसे पोता हुआ और वो बड़ी खुश हो गई, लेकिन पोता रहने लगे बीमार। रोज डॉक्टरों के चक्कर पड़ते, रोज डॉक्टरों के चक्कर पड़ते, रोज डॉक्टरों के चक्कर पड़ते। और फिर बुढ़िया गई, बाबा जी, महात्मा जी, पोता तो हो गयो, लेकिन छोरो पोतियो बीमार बहुत रहे है। पोता बीमार रहता है, क्या करे? तो संत ने कहा, बावरिया मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुझे कहा था फल चढ़ाना, तूने फल तो चढ़ाया, लेकिन तूने गला हुआ फल चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया? तूने गला हुआ और सड़ा हुआ फल चढ़ा दिया, और जैसा चढ़ाया था वैसा तेरे को मिल गया। तो इसलिए भगवान पर कोई भी चीज चढ़ाओ, अच्छी चढ़ाना, नहीं बिल्कुल मत चढ़ाना, बिल्कुल मत चढ़ाना। तो दो मुखी रुद्राक्ष फल देता है, आपको जो चाहोगे वो मिलेगा। और तीन मुखी रुद्राक्ष शिव कथा में लिखा गया है, सारी विद्याएं देता है। तीन मुखी रुद्राक्ष में सारी विद्याएं प्रतिष्ठित है। और चार मुखी रुद्राक्ष में आपको चारों वेदों की प्राप्ति होती है, और धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने में कोई सक्षम है तो चार मुखी रुद्राक्ष है। और मेरे से पूछा जाए, महाराज जी 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि देखो, मिले तो सब पहनो, नहीं, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ मेरे गुरुदेव भगवान ने बताया। मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि 5 मुखी रुद्राक्ष सभी पापों को दूर करता है। हाँ, और 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात काल अग्नि रुद्र रूप है, स्वयं रुद्र है, स्वयं शिव का भाव प्रकट होता है। और 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया है, तो मेरे हाथ में 5 मुखी रुद्राक्ष है। 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया है कि सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ। मेरे पास नहीं है, विद्येश्वर संहिता पढ़ लेना,
उसमें लिखा है कि 5 मुखी रुद्राक्ष सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ में सब कुछ आ गया इसमें। हाँ, जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।